श्री साईराम। प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ के लिए आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सब जानते ही हैं, पिछली कक्षा में हमने प्रार्थना पाठ के भावार्थ को समझा दिए थे। आज हम उस पाठ में आने वाले अभ्यास कार्यों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, अपनी किताब और नोटबुक ले लीजिए और धीरे धीरे से सुनते और लिखते जाइए। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो बच्चों, पहला है बीती बातें, इसका क्या मतलब है? उत्तर है, इसका मतलब है पिछली बातें या विचार। पिछली बातें या विचार मीन्स वो चाहे घटना हो या विचार हो या काम हो, ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे हम पिछली बातें या बीती बातें कहते हैं। दूसरा, हमें कैसे रहना चाहिए? उत्तर है, हमें मिलकर रहना चाहिए। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तीसरा, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? उत्तर है, हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए, यानी पेशेंस को हमें अपनाना चाहिए। हट को छोड़ नहीं देना है, जिद को छोड़ देना है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम अपने उम्र भर जिद का अनुसरण करें। चौथा, छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़ों, इसका मतलब है चाहे वो अमीर भी हो सकता है या गरीब भी हो सकता है, या युवा भी हो सकता है या बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलकर क्या करना चाहिए? उत्तर है, छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए, अर्थात दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। पांचवा, हमें किस पर बलि जाना चाहिए? उत्तर है, हमें मातृभूमि पर बलि जाना चाहिए। बलि जाना मीन्स सैक्रिफाइस। हमें अपने जीवन को मातृभूमि में अपना जो देश है उस पर हम अपने जीवन को समर्पित करना है, सैक्रिफाइस करना है। हमारी जो सैक्रिफाइस उसके लिए होना है समय आने पर। छठवां है, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? उत्तर है, भगवान से हमें ऐसी मति यानी सद्बुद्धि मांगनी चाहिए जिसे हम किसी का अपमान ना करें। हमें भगवान से ये वरदान मांगना है। दूसरा पार्ट, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर जो दिया गया है उसको लेकर हमारा क्या विचार है, इसके बारे में पूछा गया है। उत्तर है, इस पर हम सोचते हैं कि हम सब अलग अलग जाति और धर्म के होने पर भी एक साथ मिलकर रहें और हमारे साथ साथ हम सबकी भावना भी एक जैसी रहे। हम भी एक साथ मिलकर रहना है और हमारी जो भावनाएं हैं वो भी मिलकर रहनी है, तभी तो जीवन सार्थक होता है, समाज में शांति बनी रहती है। इसलिए इसका अर्थ होता है, एक रहे सद्भाव रखे हम। हमारे सारे जो अभिप्राय या मत ये सब एक साथ रहना है, मिलजुल कर यानी मिलना है, आपस में मिलना है। दूसरा, गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए का क्या अर्थ है? उसे कैसे उठाना चाहिए? उत्तर है, गिरे हुए का अर्थ है दुख या किसी संकट में पड़े रहना। आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी हम खेलते हैं या कभी कभी गलती के कारण गिर भी पड़ते हैं। यहाँ पर गिरने का मतलब ये नहीं कि ज़मीन पर गिर जाना। गिरे रहने का मतलब है संकट में पड़े रहना, दुख में पड़े रहना। और उन्हें कैसे उठाना चाहिए? उठाने का अर्थ होता है हम उस आदमी को देखकर उसकी मदद करना है। यहाँ पर यही बात कही गई है, दुख या संकट में पड़े रहना। जब हम दुख या संकट में पड़े हुए किसी आदमी को देखते हैं तो कुछ सहायता करते हुए
उसके दुख या संकट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी को हम उठाना कहते हैं। तीसरा, हट छोड़े संयम अपनाए। इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? यहाँ पर अर्थ पूछा गया है इसको लेकर, तो इस उत्तर है, इससे यह अर्थ प्रकट होता है कि कभी कभी हमें अपनी बातों को छोड़कर दूसरों की बातों को भी शांति और सहनशीलता से सुनना चाहिए। हमें संयम का पालन करना चाहिए। संयम एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी कभी जीत भी दिला सकती है और बड़े बड़े संकटों के समय हमें धैर्य भी देता है। ये कहावत है इस संयम को लेकर। संयम से यम को भी जीता जा सकता है। अगर आपके पास संयम है तो यम को भी आप जी सकते हैं, तो यम भी तुम्हारे सामने हार जाता है। ये कहावत है, मतलब यहाँ पर संयम का जो महत्व है इसको बताया गया है। तीसरा भाग, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है और उसके बाद कुछ शब्दों को भी दिए गए हैं, हमें वैसे ही तुक मिलाना चाहिए। उदाहरण यहाँ पर अपनाएं, तो इसका तुक मिलता है बिसराएं, राइमिंग वर्ड्स। तो वैसे ही विचारें वारें, उठाएं मनाएं जाएं, ऐसे कई शब्द में मिल जाएंगे। अपमान भगवान। चौथा भाग है पद्य भाग पूर्ण कीजिए। ये तो किताब में ही दी गई है और किताब देखकर तुम्हें लिखना चाहिए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं। पांचवा भाग काली जगह भरी है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य के सामने काली जगह भी दी गई है। वहाँ पर सही शब्दों से उस वाक्य को पूरा कर देना है। भले काम पर डैश यानी जीवन वारे। उत्तर है जीवन वारे। बीती बातों को डैश यानी बीती बातों को बिसराए। एक रहे डैश हम। उसका आंसर है यानी उत्तर है एक रहे सद्भाव रखे हम। हट छोड़े डैश अपनाए। उसका उत्तर है हट छोड़े संयम अपनाए। छठवां, इस कविता को कंठस्थ कीजिए। बच्चों, ये तो कविता है और इस कविता को कंठस्थ करना बहुत ही आसान है। यदि इस कविता को राग के साथ गाते हैं तो इसे सीखना, इसे गाना बहुत ही अच्छा होता है। इसे कंठस्थ भी कर सकते हैं बिना गलती के। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे गाकर कंठस्थ किया जाता है। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनिए और इस राग को अपने मन में गाते जाइए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। दोबारा गा देता हूँ, मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। बच्चों, अभी तक जो कुछ भी प्रश्न और उत्तर के बारे में तुम्हें बताया गया है, मैं मानता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया है। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है।
फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। साईं राम।